डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज हम एक्सरसाइज 1.2 को शुरू करेंगे। एक्सरसाइज 1.2 में क्वेश्चन नंबर 1, राइट ट्रांसपोज ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस। नीचे दिए गई मैट्रिक्स में हम ट्रांसपोज मालूम करेंगे। जुज़ नंबर 1, फी इज़ इक्वल टू 1 2 3 1। अब देखिए ये मैट्रिक्स है। इस मैट्रिक्स P 1 2 3 1 का हम ट्रांसपोज मालूम करेंगे। सॉल्यूशन P ट्रांसपोज, इस T का मतलब है ट्रांसपोज। P ट्रांसपोज इज़ इक्वल टू, अब हम ऐसा करेंगे, ये रो जो है, ये जो रो है फर्स्ट रो, ये सेकंड रो, इसको हम कॉलम बनाएंगे। इस फर्स्ट रो को 1 2 को हम कॉलम बनाएंगे 1 2। सेकंड रो 3 1 को हम कॉलम बनाएंगे 3 1। जब हम नंबर ऑफ रोज़ को नंबर ऑफ कॉलम में इंटरचेंज करेंगे तो ये इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज होगा। तो फी ट्रांसपोज इज इक्वल टू 1 2, ये 1 2 रो है, हम इसको कॉलम में लिखेंगे 1 2, नो रो चेंज टू कॉलम। 3 1 ये सेकंड रो है, हम इसको सेकंड कॉलम बनाएंगे तो ये इस पी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज बन गया। चलो देखते हैं एक और क्वेश्चन को। 4, चूज नंबर 4, S इज इक्वल टू -5 -2 4 1 1 4। अब देखते हैं इस S मैट्रिक्स को, इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज हम कैसे लेंगे। तो हम इस पे लिखेंगे S टू द पावर T, S ट्रांसपोज, इसका मतलब क्या है, S ट्रांसपोज है। तो अब हम रो को कॉलम में बदलेंगे। ये फर्स्ट रो है, ये फर्स्ट रो को हम फर्स्ट कॉलम बनाएंगे, सेकंड रो को सेकंड कॉलम बनाएंगे और तीसरी रो को तीसरा कॉलम बनाएंगे। तो देखिए ये जो रो था ये 5 1, अब कॉलम बन गया ये 2 1। देखिए ये 5 1 जो रो था, अब ये कॉलम बन गया। ये सेकंड रो -2 1 जो था, ये सेकंड रो बन गया, सेकंड कॉलम बन गया। और ये तीसरा रो 4 4 जो था वो तीसरा कॉलम बन गया। जब हम रो को कॉलम में बदलेंगे, कॉलम में इंटरचेंज करेंगे तो ये हमें मैट्रिक्स का ट्रांसपोज देगा। अब क्वेश्चन 2 की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, विच ऑफ द फॉलोइंग matrices are transpose of each other, अब हम इस क्वेश्चन में देखते हैं कि कौन से मैट्रिक्स के ट्रांसपोज है। 1, A इज इक्वल टू 1 A1 A2 B1 B2। अब हम इसका ट्रांसपोज लेंगे। A ट्रांसपोज इज इक्वल टू, रो को हम कॉलम में बदलेंगे A1 A2, इस रो को हमने कॉलम बनाया, अब सेकंड रो को कॉलम बनाएंगे B1 B2। अब A1 B1 A2 B2, इसमें
ये बी के बराबर है, इस मैट्रिक्स में बी के बराबर है। अगर हम बी ट्रांसपोज लेंगे तो ये ए देंगे, तो अगर ए ट्रांसपोज लेंगे तो बी मैट्रिक्स देंगे, और बी अगर बी ट्रांसपोज लेंगे तो ये मैट्रिक्स ए देगा। तो देयरफॉर ए एंड बी आर ट्रांसपोज ऑफ ईच अदर, ट्रांसपोज ऑफ ईच अदर, ये एक दूसरे के ट्रांसपोज है, ट्रांसपोज ऑफ ईच अदर, ये एक दूसरे के ट्रांसपोज है। डियर स्टूडेंट्स, अब देखते हैं कि सी हमें किस चीज़ का ट्रांसपोज देता है, किस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज देता है। सी इज़ इक्वल टू -3 1 -1 4 2 7। अब हम इसका ट्रांसपोज लेंगे, सी टू द पावर टी इज़ इक्वल टू सी ट्रांसपोज। अब रो को हम कॉलम में बदलेंगे, -1 1 -1 ये पहला रो है, -3 1 -1 इस रो को हम कॉलम बनाएंगे। फिर ये दूसरा रो 4 2 7 इसको हम कॉलम बनाएंगे 4 2 7, ये सी का ट्रांसपोज बन गया, सी का ट्रांसपोज बन गया। तो अब हम देखते हैं -3 4 -3 4 1 2 1 2 -1 7 ये डी के बराबर है। सो जब हमने सी का ट्रांसपोज लिया तो वो डी के बराबर आया। अगर हम डी का ट्रांसपोज लेंगे तो ये सी के बराबर आ जाएगा। देयरफॉर इस वजह से सी एंड डी आर ट्रांसपोज ऑफ ईच अदर, आर ट्रांसपोज ऑफ ईच अदर, ये एक दूसरे के ट्रांसपोज है, ट्रांसपोज ऑफ ईच अदर। पहला ए और बी एक दूसरे के ट्रांसपोज थे, अब सी और डी एक दूसरे के ट्रांसपोज आ गए। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या मालूम करना है, क्वेश्चन 3 which of the following matrices are symmetric, इस मैट्रिक्स में हम सिमेट्रिक मैट्रिक्स को मालूम करेंगे। अब आइए जुज़ नंबर 1 की तरफ। A इज़ इक्वल टू 5 -7 -1 5, ये ए मैट्रिक्स है, 5 -7 -1 5 हो। अब हम देखते हैं, हम चेक करते हैं कि ये मैट्रिक्स सिमेट्रिक मैट्रिक्स है और नॉट सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। सॉल्यूशन, तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स मालूम करने के लिए हम ए का ट्रांसपोज लेंगे, तो हम ए का ट्रांसपोज लेते हैं। 5 -7 ये फर्स्ट रो है, हम इसको कॉलम बनाएंगे। 5 -7 -1 5 सेकंड रो है, इसको हम कॉलम बनाएंगे, तो ये भी कॉलम बन गया। 5 -1 -7 5 हो, 5 -7 -1 5 हो। अगर हमने ए ट्रांसपोज ली, हमें ये मैट्रिक्स दिया, तो अगर हम चेक करें तो ए ट्रांसपोज नॉट इक्वल टू ए ट्रांसपोज ए के बराबर नहीं है। देयरफॉर इस वजह से मैट्रिक्स ए इज़ नॉट सिमेट्रिक मैट्रिक्स, अगर हम ए ट्रांसपोज लेते और ये ए देते तो ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता। अब ये मैट्रिक्स नॉट सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। अब हम एक और को चेक करते हैं। B इज़ इक्वल टू
-1 2 2 3। पहले हम बी ट्रांसपोज लेंगे, बी ट्रांसपोज इज़ इक्वल टू -1 2 -1 2। ये फर्स्ट रो हमने कॉलम बनाया, 2 3 सेकंड रो को कॉलम बनाया। अब चेक करते हैं कि ये हमें बी देते हैं कि नहीं देते। -1 2 -1 2 2 3 बिल्कुल। सो बी ट्रांसपोज इज़ इक्वल टू बी। अब ये बी ट्रांसपोज बी के बराबर है, यहाँ ए ट्रांसपोज ए के बराबर नहीं है। यह बी ट्रांसपोज हमने लिया मगर वो फिर भी बी के बराबर है। सो इट इज़ अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ये मैट्रिक्स बी सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। उम्मीद है कि आप लोगों को सिमेट्रिक मैट्रिक्स मालूम करना आया होगा। अगर हम ए ट्रांसपोज ले, अगर हम एक मैट्रिक्स का ट्रांसपोज ले, वो दोबारा वो मैट्रिक्स दे तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है। अगर हम मैट्रिक्स का ट्रांसपोज ले, जैसे हमने ए का ट्रांसपोज लिया, ए ट्रांसपोज इज़ नॉट इक्वल टू ए, ये ए के बराबर नहीं आया, देयरफॉर इट इज़ नॉट सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ये नॉट सिमेट्रिक मैट्रिक्स बना। क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर स्क्यू सिमेट्रिक। अब हम सिमेट्रिक के बाद स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स को सीखेंगे कि स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स को हम कैसे मालूम करेंगे। नंबर 1, 5 - 7 - 1 5 हो। सबसे पहले इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेंगे, इस मैट्रिक्स का सबसे पहले ट्रांसपोज लेंगे। ये ए मैट्रिक्स है, ए ट्रांसपोज इज़ इक्वल टू, हम रो को कॉलम में बदलेंगे, 5 - 7 5 - 7 -1 5 -1 5। हमने रो को कॉलम में बदल डाला। अब ये मैट्रिक्स हम देखते हैं कि ये मैट्रिक्स इसके बराबर है कि नहीं। 5 - 1 5 - 7 ये बराबर नहीं है। अब इसके बाद हम इससे माइनस साइन निकालेंगे। माइनस साइन हमने निकाला तो ये -5 बन गया, ये +1 बन गया, ये 7 बन गया, ये -5 बन गया। हर एक ने अपना, हर नंबर ने अपना साइन चेंज किया। ए ट्रांसपोज हमने लिया मगर ये -5 -7 ये -a के बराबर नहीं आया। ए ट्रांसपोज नॉट इक्वल टू -a, ए ट्रांसपोज -a के बराबर नहीं है। सो इट इज़ अ नॉट स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स नहीं है। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स नहीं है। चलो एक और को चेक करते हैं। जुज़ नंबर 2 को चेक करते हैं। 0 -5 5 0। इसको चेक करते हैं कि ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स देता है कि नहीं देता। सिमेट्रिक मैट्रिक्स या स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स को मालूम करने के लिए सबसे पहले हम इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेते हैं। बी ट्रांसपोज इज़ इक्वल टू, इस रो को हम कॉलम में बदलेंगे, 0 -5 5 0 5 0। अब इससे माइनस साइन निकालेंगे। -0 के साथ माइनस प्लस नहीं होता, ये -5 बन जाएगा क्योंकि इससे माइनस निकला है। ये +5 बन जाएगा और 0 के साथ माइनस प्लस नहीं होता, 0 के साथ साइन नहीं होता। अब देखते हैं कि ये ए के बराबर है कि नहीं है। ए की नहीं, बी के बराबर है, मैट्रिक्स बी के बराबर है। अब देखते हैं कि ये मैट्रिक्स बी के बराबर आया है या नहीं आया है। -0 -5 0 -5 5 0 5 0 बिल्कुल बराबर है, -b। सो जब हमने बी ट्रांसपोज लिया तो जब हमने बी ट्रांसपोज लिया तो ये -b के बराबर आया। जब -b के बराबर आया तो साबित हुआ कि ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। देयरफॉर
मैट्रिक्स बी इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स बी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। चलो हम दोबारा देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर स्क्यू सिमेट्रिक। यूज नंबर 1 ए इज इक्वल टू 5 - 7 - 1 5। सबसे पहले हम इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेंगे। ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू, इस रो को हम कॉलम में बदलेंगे। 5 - 7 5 - 7 हमने लिखा, -1 5, इसको हम कॉलम में बदलेंगे -1 5। अब ये हो गया ट्रांसपोज। फिर इसके बाद स्क्यू के शर्त के लिए, स्क्यू सिमेट्रिक शर्त के लिए इससे हम माइनस साइन निकालेंगे। जब माइनस साइन निकालेंगे बाकी जितनी भी हिस्से है इसके सारे के साइन बदल जाएंगे। 5 + 5 था, -5 अब बन गया, ये +1 -1 है, ये +1 बन गया, ये -7 है, +7 बन गया, ये 5 है, -5 बन गया। अब देखते हैं कि ये हमें -a देता है कि नहीं देता। ये माइनस है और हमने देखा -1 -5 1, यहाँ 5 - 7 है तो इसने हमें a नहीं दिया। a ट्रांसपोज नॉट इक्वल टू -a, सो a ट्रांसपोज नॉट इक्वल टू -a। जब a ट्रांसपोज -a के बराबर नहीं आया सो इट इज़ नॉट स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ये स्क्यू मैट्रिक्स का शर्त तो पूरा नहीं किया इसने, इसमें स्क्यू मैट्रिक्स का शर्त पूरा नहीं हुआ, देयरफॉर इट इज़ नॉट स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब एक सवाल को देखते हैं, अगले सवाल को, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं कि ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है कि नहीं है। यूज नंबर 2 b इज इक्वल टू 0 - 5 5 0। सॉल्यूशन, सबसे पहले हम b ट्रांसपोज लेंगे। b ट्रांसपोज इज इक्वल टू 0 5 0 0 - 5 को हमने इस रो को हमने कॉलम में बदल डाला, इस रो को हमने कॉलम में बदल डाला, ये ट्रांसपोज बन गया। अब इस सारों से हम माइनस साइन निकालेंगे। जब माइनस निकाला तो ये 0 आया, 0 के साथ न प्लस आता है न माइनस आता है। ये +5 था, -5 बन गया, ये -5 था, +5 बन गया, ये 0 है, 0 के साथ तो साइन आता नहीं। अब देखते हैं कि ये हमें b देता है कि नहीं देता। 0 - 5, यह b 0 - 5 है, 5 0, यह भी 5 0 है, बिल्कुल b आया। सो b ट्रांसपोज हमने लिया इज इक्वल टू -b, ये -b के बराबर आया। देयरफॉर मैट्रिक्स b स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ये मैट्रिक्स b स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। उम्मीद है कि आप लोगों ने सिमेट्रिक मैट्रिक्स और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स को समझ चुका होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।